तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो इन दिनों चल रहे हैं, पूज्य प्रातस्मरणीय उषा दीदी का चरित्र है। और जो मैं जिस समय पे रोज आता हूँ, आज बहुत जल्दी आ गया। ये कह रहे भैया आपने छापा मार दिया, कभी कभार आया कीजिए, ताकि सब लोग आपके आने के बाद आते हैं, ताकि सबको पता आप इतने बजे आएंगे, तो शयन दर्शन आज जल्दी हो जाएंगे। तो वो सब आए तो उन्हें सरप्राइज़ मिले कि भैया पहले ही बोल के चले गए। मैंने कहा बढ़िया। दादा ने कहा, फिर एक प्रस्ताव दिया, आज एक मीटिंग है, जूम मीटिंग, मिस्र देश, इजिप्ट नाम सुना है आपने? तो इजिप्ट के जो भक्त हैं उनकी भगवत गीता क्लास आज 11:30 बजे रात में है। तो उसमें हमें और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक पे बोलना है। तो इसीलिए अब 11:30 बजे से वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमारे नित्य की पूजा, हमारा जप, वो सारा। तो इसीलिए हमने सोचा कि दादा ने प्रस्ताव दिया कि फिर रात में आप फ्री हैं, चाहे पूरी रात जागें। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए पहले ही आप जाके प्रवचन कर दीजिए। फिर मैंने कहा ये अच्छा प्रस्ताव है, और मैं आ गया इसी लालच में कि मुझे रात में ये नहीं कहेंगे कि सो जाओ। जय जय श्री राधे। उषा दीदी का चरित्र कल हमने सुना। देखिए, भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि भगवान न भूतकाल है न भविष्य काल। जो लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में साधनाओं के बाद भगवान मिलेंगे, तो भगवान उन्हें साधना के बाद ही मिलेंगे। भगवान के एक हाथ ऐसे कैसे रहता है, कैसे रहता है? तथास्तु। तथास्तु का ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा। तो जब हम भगवान से ऐसे कहते हैं आप तो बहुत तपस्या पे मिलते हो, तो भगवान कहते तथास्तु, अब तपस्या करो बेटे। सेवक राम जी थे, पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार भिक्षा के लिए जा रहे थे। पूज्य पाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनको सेवक राम जी ने पूछा, स्वामी जी महाराज भगवान कब मिलेंगे? उनका भगवान तो आज ही मिल सकते हैं। स्वामी जी का प्रवचन हुआ, भगवान आज ही मिल सकते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए द सल्वेशन ऑफ मैनकाइंड नाम की किताब है, उसमें एक अध्याय पढ़िएगा, भगवान आज ही मिल सकते हैं। स्वामी जी का प्रवचन है। स्वामी जी ने बड़ा जोर दिया, भविष्य के लिए नहीं, आज ही मिल सकते हैं। भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान कृपा करके भगवान से वार्ता हो सकती है। भगवान हम सब जीवों के अपने हैं। तब उन्होंने पूछा, स्वामी जी कैसे मिलेंगे? उनका अगर किसी को 100% विश्वास हो जाए कि भगवान बड़े दयालु हैं और मुझे अपनी दया के बल पे आज ही मिलेंगे, और पूरी मन में व्याकुलता हो कि हे नाथ मुझे मिलो। असल में हमारा काम चल रहा है। बच्चा, स्वामी जी कहते हैं, बच्चा जब तक रोता है तो वो रोता है, तो माँ कहती है चलो चलो, ये बच्चा रो रहा है, तो काम छोड़ के उस बच्चे को गोद में लेती है। लेकिन देखा बच्चा ना करके रोने का नाटक कर रहा है, पर एक ऐसा रोना होता है, बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल रोना है। रो के बच्चे किसी से कोई भी काम करवा लेते हैं। छोटे बच्चे देखो, हर फरमाइश रो के कहते हैं, तो उनकी एक भाषा है। तो ऐसे ही कोई जीव परम व्याकुल होके प्रभु को बोले तो भगवान रह नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक भगवान समझते हैं कि कभी कभार क्या होती है, माँ देखती है बच्चा है ना, बहन को भेज देती है। कभी कभार खिलौने पक जाती है, खिलौनों से खेल लो, लेकिन बच्चा खिलौने फेंक दे, बहन को भी मारने पीटने लगे, अब तो मेरे को, तो माँ सोचेगी अभी मेरी गोद में आएगा। तो ऐसा ही क्या होता है, भगवान को जब कोई भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। आदमी अगर उसमें उलझ ही जाए, भगवान दया करके
गाड़ी दे, मकान दे, पत्नी दे, बच्चे दे, ठीक है, लेकिन अगर उसी में उलझ गए तो ठीक है। पर अगर कोई भक्त सबको पाने के बाद में भी कहे प्रभु अभी तो मेरी तलाश पूरी नहीं हुई है, कृपा करके आप मुझे मिल जाएं, तो जब ये व्याकुलता होती है तो भगवान मिल जाते हैं। स्वामी जी ने कहा बहुत व्याकुलता हो तो भगवान आ जाते हैं आज ही। मेरा काम नहीं चलेगा प्रभु, मुझे तो आज ही आपके दर्शन करने हैं। ऐसी चाहत, जब पानी कितना 100 डिग्री और सेंटीग्रेड पे उबलता है ना, 100 डिग्री पे ना, तो अगर मान लो अभी 47 ही है, हम कहें उबला क्यों नहीं, 100 डिग्री हो जाने दीजिए, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो जब ऐसे में हमने एक रचना भी लिखी थी, रो पड़ता जब कोई जी प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जी प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था, सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था, मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। सौतेली माँ ने बालक भक्त ध्रुव को उनके अपने पिता उत्तानपाद की गोद से उठा के नीचे फेंक दिया और कहा जा, अगर बड़ा शौक है अपने पिता की गोद में बैठने का तो यमराज की भगवान की उपासना कर और मर जा और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। तू सुनीति का बेटा है और ये राजा की गोद में बैठने का अधिकार सुरुचि के बच्चों को है। तो हाथ छिल गए, खिलौने छीन लिए माँ ने। तो माँ सुनीति के पास जब अपनी माँ के पास गया ध्रुव, तो उन्होंने कहा बेटे तेरी सौतेली देखो, आजकल की माताएं तो कितनी चुगल लगाती, नाश पड़ जाए सुरुचि तो सत्यानाश हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, तेरी जो माता विमाता ने तुझे कहा वो बड़ा अच्छा उपदेश है, कोई बात नहीं, पिता अपनी गोद से उठा के फेंक सकते हैं, जगत पिता ऐसे नहीं कर सकते, भगवान की शरण में जाओ बेटे। तो एक दिन मध्य रात्रि में ध्रुव इसी जिद के लिए भगवान की खोज में निकल चले। 5 वर्ष का बालक था। सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था, सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। और मधुवन में पहुंच गए ध्रुव जी, जहाँ पे आज मथुरा है, मधुवन। मधुवन में जा ध्रुव, मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने परम पिता को पुकारा था, मधुवन में जा रो रो ध्रुव ने जगत पिता को पुकारा था। भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए। भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने के लिए, फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए। पहले भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजा पथ दिखलाने के लिए। देवर्षि ने मधुवन में जाके मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम से 12 अक्षर मंत्र की प्राप्ति करके ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर बैठे। ध्रुव से रहा न गया। जब जीव अकुला जाता है तो भगवान भी अकुला जाते हैं। पर कोई चाहे, ध्रुव को था कि मैं 6 महीने तपस्या करूँगा तब भगवान आएंगे, लेकिन किसी के मन में चाह तो भगवान तो अपने माता पिता के समान है। अगर हमारी चाहत पक्की है, वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता।
है? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बात बिल्कुल ठीक है। तो सेवक राम जी घर में गए, बड़ा ध्यान से बैठ गए और सोचा, हे नाथ, आइए निमंत्रण कार्ड छपवा था। माला लेके आ गए, अब भगवान आएंगे तो माला पहनाऊंगा। और एक सच्ची घटना आपको इसी बीच में बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट देखें। तो भगवान आएंगे और उन्होंने वो रख लिया, ये लगभग 50-60 साल पुरानी बात है। तो माला रख ली, मिठाई रख लिए, फल फूल रख लिए। ठाकुर जी आएंगे तो उनको माला पहनाएंगे, वो भोजन कराएंगे, कुछ खिलाएंगे, भोग लगाएंगे। अब कक्ष में बैठ के रोने लगे, भगवान आ जाओ, हे नाथ आओ, हे नाथ दिख जाओ। बड़ी प्रार्थना करने लगे। अचानक ऐसा हुआ कि जैसे 100 डिग्री पे मन में ऐसा आया कि मैं रह ही नहीं सकूंगा। और जब परम व्याकुलता होती है तो कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, भगवान तत्काल मिलते हैं। व्याकुलता, और ये घटित हुई। सेवक राम जी को स्वामी जी के वचनों पे बड़ा विश्वास था और उसी विश्वास का फल ये निकला, उसी व्याकुलता का फल ये निकला, तत्काल वहाँ दिव्य प्रकाश छा गया। ऐसे लगा कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ प्रकाशित उद्भासित हो उठे हों। और ऐसे ही शीतलता, उजली शीतल चांदनी, ऐसी ज्योत्सना है। और भैया अंतर के पट खुलने लगे, दिव्य सुगंध फैल गई। उस प्रकाश पुंज में से भगवान प्रकट ही होने वाले थे। वो ऐसा रंग बिरंगा प्रकाश और ऐसी सुगंध उन्होंने कभी सूंघी नहीं थी, ऐसा देखा ही नहीं था। सद्बुद्ध खोने लगे, तभी ये दिमाग आ गया बीच में। क्या ख्याल आया मन में, अरे भगवान तो हमने सुना है करोड़ों साल की तपस्या के बाद ऋषि मुनि बिल्कुल और एकदम उन पे दीमक लग जाती थी और इतनी बुरी हालत हो जाती थी, तब आते थे भगवान। भगवान ऐसे कोई ना आते हैं। और जैसे ये ख्याल मन में आया, भगवान तो तथास्तु वाले हैं, तत्काल दिव्य प्रकाश का लोप हो गया, सुगंध भी तिरोहित हो गई, सारा वैसे का वैसा दृश्य पुनः प्रकट हो गया। ओहो, अब बड़ा सर्द होना, क्या बात हुई, प्रभु आने वाले थे, आए क्यों नहीं, क्यों ठहर गए, रुक गए। अगले दिन स्वामी जी महाराज को भिक्षा के समय पकड़ लिया, महाराज जी भगवान आते आते चले क्यों गए। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, भैया भगवान आ रहे थे तो तुम्हारे मन में ये विचार तो नहीं आया कि भगवान तो बड़ी साधना के बाद मिलते हैं। ओहो महाराज जी, मेरे मन में यही आया था। तो स्वामी जी ने कहा, फिर तो भगवान इसलिए चले गए कि लो भैया आप साधना ही करो, अब साधना करके, भक्ति करके, तपस्या करके मैं मिलूँगा। तो बात ये है, साधन करना चाहिए, पर साधन के भरोसे भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान मिलेंगे प्यार से, भगवान मिलेंगे अपनी कृपा से, अपनी करुणा से। तो ये बात पक्की है। उषा दीदी के चरित्र में हम लोगों ने कल सुना था कि कैसे लीला अनुभूतियाँ उनको होती थी, और इसी बीच में उनको जब वो सनातन धर्म मंदिर के विद्यालय में पढ़ा रही थी, उस दरमियान उनको कई अनुभव हुए, बहुत सी घटनाएं हुई। और एक तरफ तो अच्छी अध्यापिका और एक तरफ अच्छी भगवत भक्ता। मसूरी में उन्हें भगवान के कई सुंदर अनुभव हुए थे। हमने कल जो अनुभव थे वो आपको सुनाए थे। एक बार एक घटना घटी, वो विश्राम नहीं करती थी, रेस्ट नहीं करती थी, शरीर बीमार ज़्यादा रहता था, अस्वस्थ रहती थी। खूब पढ़ाना, फिर देश के आंदोलन में भी भाग लेना, इस तरीके से कई चीज़ों में, और राजनीतिक आंदोलन जो देश के चल रहे थे उनमें हिस्सा लेना, भगवान की भक्ति भी करना। और गीता जी
का पढ़ने के लिए, और बहनें उनके पास आती थी, उन्हें गीता जी पढ़ाती थी। शरीर कमज़ोर था ही। एक दिन पिताजी का और इतना वात्सल्य उमड़ा, उनके पिताजी ने कहा, बेटे शरीर इतना कृश है, कमज़ोर है, और तुम विश्राम कर लिया करो। ये गीता जी का पाठ है, ये मन मन कर लो। तो गीता जी का पाठ इतने और जप करती हो, इतने लाखों नाम जपती हो, सब करती हो, तो फिर ये गीता जी का पाठ अलग से करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा रेस्ट भी किया करो। और गीता जी की चर्चा इन्हें श्रमित नहीं करती थी। इन्हें भगवान की भगवत गीता पढ़ना सुनाना बहुत अच्छा लगता था। पिताजी ने तेजी से यही बात समझाई, कई बार कही। पहले भी वो कह चुके थे, सारा दिन काम करते करते थक जाती है, आधा घंटा जो गीता पाठ में लगाती है उस समय आराम कर लिया कर। और वो अपने पिताजी को कैसे कहती कि शरीर और मन विश्राम देने के लिए तो, विश्राम के लिए तो गीता जी का पाठ करती हूँ। पिताजी ने कहा, अभी कहना आसान लग रहा है, जब बुढ़ापा आएगा, उम्र आएगी तो शरीर तंग करेगा, तब सब समझ आ जाएगा। ये बड़े बूढ़े कहते ही हैं। तो ये उनके पिताजी ने कहा, बड़ी उम्र में पता लगेगा, जब इंद्रियों में शिथिलता आ जाएगी। बात समाप्त हो गई, लेकिन बहन जी को बड़ी ग्लानि हुई सुन के। शाम का कीर्तन प्रारंभ हुआ। बहन जी के मन में विचार उठे कि मेरे को भगवान की भगवत गीता, मेरे साधन, मेरे से ही, मेरे अपने पिताजी प्रेम से ही मुझे रोक रहे हैं। कभी कभार स्नेही जन भी प्रेम से कहते, चलो छोड़ो पाठ, चलो ये छोड़ो जब, चलो सो। उस समय बड़ी हृदय पे ऐसा कुठाराघात सा होता है, ऐसा लगता है कि है हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। अगर वो स्नेहियों में दादा जैसे हो तो वो तो हथौड़ा मार दिया और मतलब कलम तोड़ दी, तो वो उस पर रहते ही हैं कि अब इतने बजे आप सो जाओ। तो ऐसा होता, बड़ी बड़ी दुख की बात होती है। अब कैसे समझाएं, रहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। तो संध्याकालीन कीर्तन हुआ। मन में बड़े विचार थे, उनके हृदय में कष्ट था। उन्हें लगा मेरे पिताजी ने मेरे प्रेम में पढ़ के और भगवान की वंचना कर दी, भगवत गीता की वंचना कर दी। मन में क्षोभ भी था, ग्लानि भी थी। इधर संकीर्तन हुआ शाम का, और जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, उनके पिताजी उनके पास आए। उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा और साश्रु, अश्रुपूरित नैनों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुन्नू इधर आ बेटे। जैसे बुलाया, उन्हें लगा कि अब दोबारा लेक्चर देंगे कि और तो आराम करा कर। लेकिन अब की बार पिताजी, अब कोई अप्रिय प्रसंग न छिड़ जाए, ये थोड़ी डर भी गई। और तब उन्होंने कहा कि मैंने देखा भगवत गीता सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे अंतःकरण में कहते हैं कि तू वृथा इस बच्चे को डांटता फटकारता है। अरे लौकिक कर्मों का श्रम और मेरी चर्चा, दोनों में बड़ा अंतर है। लौकिक काम करने से आदमी थकता है, पर मेरी चर्चा से विश्राम मिलता है। तू जानता है अर्जुन के तीर लगते थे ना, क्योंकि मैं उसका सारथी था, तो मेरे सहलाते ही उसके घाव ठीक हो जाते थे, वो स्वस्थ हो जाता था। इस प्रकार जगत के कार्यों से थका हुआ व्यक्ति, उसकी थकान मेरी चर्चा से दूर हो जाती है। मेरे साथ रहने में श्रम कहाँ, तू व्यर्थ में इसकी चिंता करता है। गदगद कंठ से वो और कुछ न कह पाए, नेत्र छलछला उठे। उस दिन से पिताजी ने उन्हें रोकना और बंद कर दिया कि अब से हम रोकेंगे नहीं। जिस समय बहन जी उषा दीदी प्रधाना अध्यापिका थी, और उस समय मैंने आपको कहा, उस समय में दोनों लौकिक योग्यता, लौकिक कर्तव्य का पालन और भगवत प्रेम की विलक्षण अवस्था है। उनकी ऐसी स्थिति थी। एक उर्दू का शायर का लिखा हुआ है, निगाह उनकी मुझ पे है तो लेकिन निगाह मेरी बचा के निगाह करते हैं। उनकी निगाह मुझ पे है, लेकिन निगाह मेरी बचा के निगाह करते हैं।
कि मैं देख न लूँ। हाँ, क्या वो एक गाना ना, दो कोई आँख मुझे छुप के देख रही हो जैसे, हाँ, कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, हाँ, ओहो। ऐसे में ही उस समय में कई बड़े बड़े महात्माओं का आना हुआ। उनमें विशेषतः जो महात्मा उषा दीदी से बहुत प्रभावित हुए, उनके अध्यापन काल से उनसे जुड़े, उनमें कौन कौन विशेष महात्मा थे। एक संत जुड़े जिनका नाम आप जानते होंगे, खूब प्रसिद्ध नाम है, आप सब लोग एक एक बालक उन्हें जानते हैं। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, सब जानते हैं ना, श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज कौन है, जानते हैं सब लोग? आप सबने सुना है ना, खूब नाम सुना है। चलिए मैं दूसरा नाम बताता हूँ। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री उड़िया बाबा सरकार। तो बाबा अन्नपूर्णा सिद्धि थी, आर्तत्राण बाबा का नाम था, पहले बताता हूँ मैं आपको। और बाबा ने एक बार आसाम में बहुत अकाल पड़ा, बाबा उड़िया थे, तो उधर देखा लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन्हें लगा मैं अन्नपूर्णा माँ से और अक्षय पात्र लूँगा, सब लोगों को भंडारा लगाऊंगा। और उन्होंने 15 दिन के लिए अन्नपूर्णा मैया का अनुष्ठान किया। 15 दिन में, अनुष्ठान तो लंबा था, पर 15 दिन में ही देवी इनके पहले ध्यानावस्था में प्रकट हो गई। इनको एक सिद्धि भी मिली भी, फिर भी भगवती की प्रेरणा से इनके मन में आया कि क्या सारी दुनिया की भूख मिट जाएगी तब भी तो नहीं मिटेगी ना, मैं भगवान की पास प्राप्ति ही करता हूँ। तब माँ जी ने इनको ये सद्बुद्धि दी। तो उड़िया बाबा के अन्नपूर्णा सिद्धि का देखने का योग अंबाला में मिला, उषा दीदी के यहाँ। एक बार खूब सामग्री थी, बहुत लोग आ गए, बाबा आए हुए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भंडारे में भोजन करते गए लोग। अब कमी पड़ गई, बाबा के सामने बात पहुंची कि बाबा प्रसाद जितना बना है, अब मान लो 1000 का 4000 का भोजन बनाओ, 40,000 आ जाए तो कहाँ से दोगे? तो बाबा ने तत्काल वहाँ लोगों को कहा कि सारे वस्त्र दिया और वस्त्रों से कहा कब ढक दो ये सारा प्रसाद। उनका बस वस्त्र न हटाना, इसमें से निकाल के देते रहो। विवेकानंद जी गए थे पवाहरी बाबा के यहाँ, तो उनकी गुफा में देख रहे पवाहरी बाबा हवा पीते थे। गाजीपुर के पवाहरी बाबा बहुत प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे। तो अंदर में बाहर लाखों की भीड़, बाबा अंदर से निकालते थे, ढेरों पूड़ियाँ लेके आते थे, ढेरों गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म तली हुई कचौरी पूड़ी, तरह तरह के 56 भोग अंदर से निकल के आते थे। तो विवेकानंद जी महाराज उस उत्सव में मुख्य अतिथियों में थे। तो विवेकानंद जी महाराज ने देखा ये सामान कहाँ इकट्ठा कर रखा है इतनी इस गुफा में, गर्म गर्म कौन बना रहे हैं। अंदर आके देखा पूरी गुफा खाली थी, बाबा शून्य में से चीज़ें लेके आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा बाबा आप ये सिद्धि कहाँ से आई? बाबा ने कहा खुद हवा पीते हैं ना, इसलिए भगवान ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, दूसरों को थोड़ी हवा पिलाएंगे दूसरे तो भोजन वाले हैं भैया। तो बहुत प्रभावित हुए विवेकानंद जी इनसे। तो बाबा ने ऐसे कपड़ा और खूब प्रसाद मुक्त हाथों से बांटा गया, फिर भी बच गया। ये उषा दीदी के आंखों देखी घटनाएं हैं। उन्होंने कहा बाबा ब्रह्मनिष्ठ थे, पूर्ण भी थे, सभी की बड़ाई करना संतों का स्वभाव होता है। और ऐसा पूज्य उड़िया बाबा से उषा दीदी का बड़ा स्नेह था। पूज्यपाद हरि बाबा, इन सब संतों से एक महात्मा हमसे मिली हुई थी बहुत, क्या नाम था? पूज्या डॉक्टर माँ। सबसे हरि बाबा उनके यहाँ आके रहते, उनके दिल्ली के घर में। तो कहते हरि बाबा कभी नेत्र नहीं उठाते थे, कभी आँखें हमेशा भूमि पर रखते थे। बहुत भगवान के प्रेम का स्वरूप थे वो, झरझर आंसू बहते थे। MBBS डॉक्टर थे और फिर वहाँ से संत बन गए, थे सरदार, लेकिन फिर गौरंग महाप्रभु के प्रेम में पड़ गए
और फिर भगवान के नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, ऐसा। हाँ, तब उषा दीदी कहती थी वो ऐसे भगवत भक्त थे जिनसे धरती धन्य होती है, वो युग गौरव पा जाता है उस जिस युग में ये पैदा होते हैं। पथ पर चलने वालों को भी प्रकाश मिलता है। वृंदावन के अनेक उत्सवों में बड़ी शोभा रही। एक संत और उनसे जुड़े रहे जिनका नाम था माता आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ जिन्हें हमारे बाबा ने जगदम्बा कहा, जिन्हें देवरा बाबा ने जगदम्बा कहा, माँ दुर्गा का स्वरूप थे। आनंदमयी माँ की कोई फोटो देख लो, बता देना इतनी सुंदर स्त्रियाँ मिलती हैं क्या? इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ब्याह हुआ, शादी की पहली रात में पतिदेव सामने आए तो देखा अचानक भगवती मुक्त केशी प्रकट हो गई और दिव्य प्रकाश में उनके पति ने उन्हें सबसे पहली बार कहा माँ। तो पहले शिष्य तो उनके और पतिदेवी बने पहले उनके शिष्य। तो माँ भगवती का स्वरूप थी आनंदमयी माँ। और बहुत इंदिरा गांधी भी उनको गुरु मानती थी। जब गौ भक्तों पे गोलियां चलवाई तब भाई जी ने, और जब पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज को जेल में बंद कर दिया तिहाड़ में, और सब संतों को, कितने महात्माओं को गोलियां मरवा दी इंदिरा गांधी ने, तब करपात्री जी महाराज ने उस समय के धर्मयुग में, उस समय की कल्याण के गो अंक में इंदिरा गांधी के जीते जी ये भविष्यवाणी, ये श्राप लिखा हुआ छपा था। सब अखबारों ने छापने से मना कर दिया। तब दो पत्रिकाओं ने, धर्मयुग ने और इसने छापा अपने कल्याण ने। उन्होंने कहा करपात्री जी, उस समय के कल्याण के अंक में करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया कि यही गोपाष्टमी के दिन तुमने गोलियां बोई है, इतने संतों को गोलियां मारी है, तुम्हें गोलियां मिलेगी। जानते हो 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी गई तो वो मामला भिंडरा वाले का हो गया, खूब भीषण, और पंजाब के अंदर में हलचल हुई। और उसका परिणाम ये निकला कि इंदिरा गांधी के अपने ही अंगरक्षक 4, उन्होंने एक दिन उन्हें गोली मार दी और मारी गई। उस दिन का दिन कौन सा निकला? गोपाष्टमी। एक संत का श्राप इस युग में भी फलीभूत होता है। करपात्री जी महाराज पे कई गोलियां चलवाई थी, लेकिन वो ने जो रक्षा के मंत्र आते थे उन मंत्रों से मंच पे उनको संकेत करके बहुत गोलियां चलाई गई थी, लेकिन गोलियां हवा में इधर उधर छिटक रही थी। करपात्री जी महाराज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये करपात्री जी महाराज को जब जेल में बंद किया तो भाई जी ने आनंदमयी माँ को लेटर लिखा था और सब संतों का कि आनंदमयी माँ को अप्रोच करे कि वो इंदिरा गांधी को डांटे, इस बारे में बोले। फिर माँ आनंदमयी के बीच में आने से और फिर संतों को जेल से छोड़ा गया। ऐसे में माँ आनंदमयी माँ, पूज्य हरि बाबा, उड़िया बाबा, इन सब संतों का, और बड़ा उषा दीदी से भी एक बार आनंदमयी माँ की सन्निधि में एक छोटा सा अनुभव बड़ा प्यारा रहा। माँ की सानिध्य में और एक मगन छोटा बालक था, और उस समय बोबो, जिनको उषा दीदी कहते हैं, बोबो कहते हैं, बोबो उनको, यहाँ की थी ना यूपी की, तो यहाँ के लोग प्रेम में क्या कहते हैं बच्चे, बोबो। तो बोबो को उन्होंने देखा और उस बालक ने बाल चेष्टा में, उस बालक ने आनंदमयी माँ के ग्रुप में था, वो छोटा बालक, किसी के भक्त का बच्चा होगा, तो वो बालक ऐसे कहने लगा आनंद उषा दीदी से, तुम्हारा नाम क्या है? तो उषा दीदी से पूछा, तो उषा दीदी ने विनोद में, मतलब मजाक में उस बच्चे का मेरा नाम है क्रोधोमयी। क्रोधोमयी, वो बंगाली बच्चा था, तो क्रोधोमयी जैसे ही बताया और शांत चित्त से देखने लगी। इधर उस समय पूज्य आनंदमयी माँ भी वहाँ गई, तो बच्चा बड़ी प्रसन्नता में दूर से चिल्लाया, माँ माँ तुम ही आनंदमयी, इन्हीं क्रोधोमयी, तुम आनंदमयी और ये क्रोधोमयी हैं। और माँ रुकी, खड़ी हो गई और उषा दीदी को देख के मुस्कुराने लगी। बड़ा सुंदर। ऐसे ही पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज का, जिनको मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला, उनसे भी बड़ा स्नेह है। और फिर जिन संत को का बड़ा स्नेह मिला उनका नाम था पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने एक चैतन्य चरित लिखा है कल्याण का।
ऐसे सभी संतों से बड़ा स्नेह रहा। आगे का हम चरित्र कल सुनेंगे। लाडली लाल की जय।